तीन मुसलमान रास्ते पर जा रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं और बजरंग दल का एक लीडर अपनी गाड़ी को रोकता है। वो गुंडा अपनी बाइक से उतरता है और उन तीनों मुसलमानों को बेदर्दी से मारता है, उनकी टोपी को उतरवाता है, उनको गालियां देता है और वो मुसलमान चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जवाब तक नहीं देते, कुछ बोलते नहीं। और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है और जो वीडियो वायरल हो रही है, इसको देखकर जो तकलीफ़ हो रही है, जो ठेस पहुँच रहा है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से रमज़ानुल मुबारक में 1000 फैमिली तक इफ्तार किट्स पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। मिल्लत टाइम्स को लगातार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरत का इजहार कर रहे हैं, इसलिए मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट से बातचीत की और मंसूबा बनाया कि 1000 लोगों तक राशन पहुँचाया जाए माह मुबारक में। और ये मंसूबा आपके ताउन और सपोर्ट के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। यहाँ स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, इसके ज़रिए आप अपनी ज़कात की, सदक़े की रकम हम तक भेज सकते हैं और आपकी भेजी हुई रकम गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी। और अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में एक इलाका है सरोही। सरोही में मुसलमान भी है और हिंदू भी हैं और वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक तरफ मस्जिद है और उसके सामने मंदिर है। तो मस्जिद और मंदिर वहाँ पर आमने सामने हैं और सरोही में हमेशा वायलेंस होने का, दंगा होने का इम्कान रहता है और ऐसे इलाकों में पुलिस की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल रखना। अब 2 दिन पहले की बात है, मंदिर में दुर्गा की आरती उतारी जा रही थी और दुर्गा की जब आरती उतारी जा रही थी, उधर मस्जिद में तरावीह की नमाज अदा हो रही थी और इस प्रोसेस के दौरान मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज़ को तेज़ कर दिया गया। आम दिनों में मंदिर के लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम होता है, उससे वॉल्यूम को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और इसकी वजह से मस्जिद में नमाज अदा करने वालों को, तरावीह पढ़ने वालों को परेशानी होती है, डिस्टर्ब होती है। वो मंदिर की इंतज़ामिया के पास आते हैं और मुतालबा करते हैं कि प्लीज़ आप लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर लीजिए, जितना आम दिनों में वॉल्यूम रहता है उतना ही कर लीजिए। लेकिन मंदिर की इंतज़ामिया नहीं सुनती है, मंदिर में जो लोग हैं वो सीरियस नहीं लेते, नहीं सुनते हैं, बल्कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को और तेज़ कर दिया जाता है। मुसलमानों को चिढ़ाने का काम किया जाता है, मस्जिद के सामने जाकर गाना बजाया जाता है, डांस किया जाता है, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं और मुसलमानों की तरफ से बार बार कोशिश की जाती है मामला को काबू करने की, कंट्रोल करने की, लेकिन मंदिर वाले जोश में रहते हैं, वो काबू में नहीं आते हैं, वो आवाज़ को कम नहीं करते हैं। जब मज़ीद मस्जिद वालों की तरफ से, नमाजियों की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, मुतालबा किया जाता है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ को, वॉल्यूम को कम कर लीजिए, तो ये लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, अटैक शुरू कर देते हैं और धमकी दी जाती है मस्जिद वालों को कि तुम्हारी मस्जिद यहाँ पर नहीं रहने देंगे, हम अपनी वॉल्यूम को, हम अपनी आवाज़ को कम नहीं करेंगे। और फिर मस्जिद पर पथराव हो जाता है, मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, नमाजियों को चोटें आती है और रद्द अमल में, बचाव में मस्जिद में जो लड़के मौजूद थे वो भी पथराव करते हैं, मस्जिद की छत पर जाकर वो पथराव करते हैं और दोनों तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू होता है। फिर पुलिस आती है, किसी तरह हालात को काबू में किया जाता है, वहाँ कर्फ्यू लगाया जाता है। और इस वक्त मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 49 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी है, पुलिस लगातार रेड मार रही है, छापेमारी का सिलसिला जारी है और ख़बरें ये सामने आ रही है कि वन साइडेड गिरफ़्तारी की जा रही है। पत्थरबाजी की शुरुआत दूसरे ग्रुप की तरफ से हुई, इस हंगामा की शुरुआत दूसरे ग्रुप ने की, माहौल को ख़राब दूसरे ग्रुप ने किया। जो आम दिनों का रूटीन था उसके ख़िलाफ़ जाकर मंदिर वालों ने किया और उन्हीं लोगों ने दंगा भड़काया, उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी की शुरुआत की। लेकिन अब पुलिस दूसरी तरफ से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर रही है। मीडिया में मुसलमानों का कसूर बताया जा रहा है, गोदी मीडिया में मुसलमानों को दंगाई बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है और इस तरह के वाक़यात कंटिन्यू पेश आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।